जय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10 की मैथ्स चल रही है और आज अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, इस प्रश्नावली 4.2 के अंदर अपन ने गुणनखंड विधि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और गुणनखंड विधि को अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में कंप्लीट कर दिया है। साथियों, आज अपन उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। और अब साथियों क्या है कि आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें आपको समीकरणें बनी बनाई दे रखी थी और आपने सीधा उस पर गुणनखंड विधि को अप्लाई किया था और यहाँ पर आपने उसके मूल ज्ञात कर लिए थे, हल ज्ञात कर लिए थे। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको समीकरणें दी नहीं है बल्कि आपको समीकरणों को बनाने का रास्ता दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रास्ता है और रास्ते से आपको समीकरणें बनानी है और समीकरणें बनाने के बाद उनको अपन गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी x का मान अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो साथियों सबसे पहली चीज तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पर द्विघात समीकरणें बनेगी और अपने को उसको गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, यानी यहाँ पर केवल x चलेगा। क्या चलेगा? x, यानी x के अलावा यहाँ आपके दूसरा चर नहीं चलेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको जो भी मानना है आप x के पदों में माने या y के पदों में माने, दोनों चीज नहीं आनी चाहिए मानने के अंदर कि एक x हो गया और दूसरा y हो गया। जैसे मैं आपको समझाऊं इस सवाल को, अपने क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे ये पढ़ा लाइन आपके दिमाग में आएगा, माना कि एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, बिल्कुल आएगा आपके दिमाग में। मुझे पता आपके दिमाग में आएगा क्योंकि दो संख्या बोली तो एक x है दूसरी y है। लेकिन एक मैं जनरल बात बताऊं आपको साथियों कि जैसे मैंने बोला कि आपके पास कुल 500 रुपए है, या फिर मैंने आपको 500 रुपए आपको दिए और मैंने बोला कि ए वाले आदमी को आप उसमें से 200 रुपए दे देना। मैंने क्या बोला? ए वाले आदमी को 200 रुपए दे देना। तो बताओ बी वाले को ऑटोमेटिक कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर 300 मिलेंगे। कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि जो 500 कुल था उसमें से मैंने एक वाले का घटा दिया, यानी 200 को घटा दिया तो मेरे को दूसरे वाले का आ गया। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि आपको ये नहीं पता है कि पहली संख्या कौन सी दूसरी संख्या कौन सी, लेकिन इन दोनों का योग आपको दे रखा है। योग कितना दे रखा? 27। अगर एक संख्या में मान लेता हूं कि x है तो दूसरी उस योग में से उसको घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी। ये तो क्या था कि एक आदमी को 200 रुपए मिल रहे थे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? तो उस 500 में से उस 200 को अपन ने घटा दिया था। तो यहाँ पर अपने को दोनों संख्या नहीं पता तो एक अपन x मान लेंगे तो दूसरी आपकी उस 27 में से x को घटाने से मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखना साथियों, माना पहली संख्या अपन ये सोल्व कर रहे हैं, माना पहली संख्या, और पहली संख्या मैंने मान ली साथियों x, क्या है x, तथा दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी, दूसरी संख्या अपन मान लेते हैं और वो दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी 27 x माइनस 27, नहीं दूसरी आ जाएगी आपके पास 27 माइनस x। कितनी आ जाएगी? 27 माइनस x, क्योंकि आपके पास दो संख्या, देखो दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है, ठीक है। अगर एक संख्या उसमें से मैंने x मान ली है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? इस x को इस 27 में से घटा दो तो 27 माइनस x हो जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों संख्या अपने पास आ चुकी है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या अपने पास कितनी आ गई है साथियों? 27 माइनस x आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अपन को जो बोला गया उसको अपन करते हैं कि इनका योग 27 है, ये चीज अपन ने यहाँ पर काम ले ली है। अब दूसरी बात बोला गया कि इन संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है? 182। तो यहाँ पर देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, जिसको अपन बोलते हैं प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का गुणा, पहली संख्या x है दूसरी 27 माइनस x है तो इनका गुणा x इंटू 27 माइनस x, और ये कितना दे रखा आपको? 182 दे रखा। ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनका गुणा कितना? 182। जैसा बोला सवाल में वैसा अपन ने कर दिया, बस। इसके अलावा आपको देखो, आपको आपका दिमाग इसमें नहीं लगाना है, जितना कह रहा है उतना आप करते जाइए, आपको समीकरण मिल जाएगी। गुणा करते हैं, x को 27 से गुणा करोगे कितना आएगा? तो 27x आ जाएगा। x को x से गुणा करो तो देखो ये आपका माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है? 182। सिंपल गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस का x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें प्लस का चाहिए, तो ऐसा करो इन दोनों को ही उधर भेज दो तो इधर कौन बचेगा? 0। अब देखना, ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 27x उधर जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और 182 जो उधर पहले बैठा हुआ है वो 182 प्लस का ही रहेगा। तो इसको इधर बराबर 0 लिखो या फिर उधर बराबर 0 लिखो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो फाइनली आपको साथियों द्विघात समीकरण मिल चुकी है, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। लेकिन अब इस द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है गुणनखंड विधि से, और हम इसके निकालने वाले साथियों
x का मान, यानी अपन सबसे पहले टुकड़े निकालेंगे। आप एक बार यहाँ तक इसको अच्छे से नोट करें, फिर मैं केवल इस समीकरण को लेता हूँ और अपन इस समीकरण को गुणनखंड विधि से क्या करते हैं साथियों, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लें। तो अब साथियों इस समीकरण के अपन क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और उसको गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये समीकरण किसके बराबर चल रही है, 0 के। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो गुणनखंड की आने वाली है, क्योंकि आप इस 182 को इस 1 से गुणा करोगे। यहाँ पर देखो बाहर बार वाली संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, यहाँ बार 1 है, तो इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा, 182 को 1 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा साथियों 182। मैं आपको टुकड़े निकालने का ब्रह्मास्त्र तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप कभी भी किसी का भी टुकड़ा निकाल सकते हो, कहीं पर भी आप नहीं अटकोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस 182 को 1 से गुणा किया तो मेरे को मिला 182। अब आपको टुकड़े निकालने तो सबसे पहले आप इसके गुणनखंड निकालो। जो दी गई संख्या है ना 182, इसके आप गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड निकालने का यही तरीका है, इसको सीढ़ी पर बिठाइए और इसकी अच्छे से कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दोगे तो इस 18 में कितनी बार जा रहा है, 9 बार। इस 2 में कितनी बार, 1 बार जा रहा है। अब आप बोलो सर इसमें ना तो अब 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 4 का, ना 5 का, तो किसका भाग दे, तो 7 का भाग दो। 7 का भाग जाएगा इसमें मेरे हिसाब से। तो 7 का भाग दो तो 7 एक कम 7, कितना बचा, 8 और 9, 2 बचेगा। 2 उस 1 को 21 बना देगा, तो 21 बनेगा तो उस 21 में 7 का भाग कितनी बार, 13 बार। और 13 का भाग 13 में ही जाता है और वो 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो फाइनली आपको यहाँ पर 182 के टुकड़े गुणनखंड मिल गए, 2 × 7 × 13। अब ये जो आपको गुणनखंड मिले हैं, इसी की सहायता से अपन अपने टुकड़े निकालेंगे। आपको टुकड़ा कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए कि जिसका योग या घटाव आपको 27 मिल जाए। कितना मिल जाए, 27। तो आप एक काम करो, यहाँ पर इसको मैं इन दोनों को गुणा करूं तो कितना आएगा, 14, और बचा कितना, 13। तो अपन एक जोड़ा बनाए 14 × 13। देखो आप सिंपल सी बात को समझे कि जैसे मैं 6 के गुणनखंड करता हूं तो उसमें एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा। तो जो भी गुणनखंड होते हैं उनको गुणा करने से वापस मूल संख्या प्राप्त होती है। इसमें आप निश्चिंत रहे, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो यानी 2, 7 और 13 को मैं गुणा करूंगा तो 182 तो मिलेगा, ये तो श्योर है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन समस्या यह आती है कि अब इनमें से किसको आपस में गुणा करें ताकि अपने पास ये 27 मिल जाए। तो आप सिंपल सा देखो, मैंने 2 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 14, बचा कितना, 13। क्या इनसे अपना काम बन रहा है, इनको जोड़ो। 4 और 3 कितना होता है, 7, 1 ने कितना होता है, 2। अच्छा, आपको 27 चाहिए था, आपके 27 आ गया, लेकिन आपको तो माइनस का 27 चाहिए था, तो आप 14 को भी माइनस का ले लो और 13 को भी माइनस का ले लो। तो यहाँ पर फाइनल टुकड़ा आ चुका है अपने पास 14 और 13। कैसा आया है वो आपको समझ आ गया होगा। जो भी संख्या होती है उसके आप यहाँ पे क्या निकालो साथियों, गुणनखंड निकाल दो। तो इस टुकड़े को अपन यह सेट करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। बस ये करना आपको, इस तरीके को भी आप नोट कर लेना, जिसको मैं यहाँ तक क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, उसको रहने देते हैं। अब ये पेयर बना लो, 2 के पेयर बना लो। यहाँ से एक ये 2 का पेयर बनेगा, ये वाला, और एक ये वाला पेयर बनेगा। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो x कॉमन है, x को कॉमन ले लो, तो यहाँ से x बचेगा माइनस यहाँ से 14 बचेगा। यहाँ से देखो आपका एक तो माइनस तो है ही है, ये 13 कॉमन आएगा। क्यों 13 कॉमन आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 14 और 13 गुणा होकर के 182 आ रहा है। इसका मतलब इस 13 का भाग 182 में कितनी बार जा रहा है, तो 14 बार जा रहा है। भाग जा रहा है, भाग जा रहा है तो ये कॉमन आ सकता है। पर सिंपल सी बात है, इस 6 को मैंने लिखा 2 × 3, तो इस 2 का भाग इस 6 में कितनी बार जा रहा है, तो आप बोलोगे 3 बार जा रहा है। कितनी बार, या फिर इस 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है, तो 2 बार जा रहा है। क्योंकि इन दोनों के गुणा होने से बना है, तो ठीक है, यहाँ 13 कॉमन लिया था, यहाँ से बचेगा x, यह देगा प्लस माइनस माइनस। अब 13 का भाग 182 में कितनी बार जाएगा, तो 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 14 बराबर कितना है, 0 आ जाएगा। ये सिंपल सा काम अपन ने यहाँ पे कर दिया। आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखो ये वाला कोष्टक, ये वाला कोष्टक सेम आना चाहिए। आप क्या आ रहा है, तो x माइनस 14 को आप बाहर ले लो, ये बाहर आ गया तो यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 13 बराबर आ गया 0। 2 संख्या गुणा होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या इसमें से 0 है, तो मैं पहले इसको 0 मान लूं। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 14। ये तो क्या पहला सवाल। अब इसको देखो, यदि दूसरे वाले को माने, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 13। तो इस प्रकार अपन ने इसके 2 मान निकाल दिए, 14 और 13, और दोनों ही अपने सही है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला गया था साथियों, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो हमें वो 2 संख्या मिल चुकी है, एक 14 है और दूसरी कितनी है, 13 है।
कोई सी भी आप लो इसको अल्टरनेट कोई दिक्कत नहीं की। जैसे मैं पहली संख्या अगर 14 मान लेता हूँ तो दूसरी वापस वही 27 माइनस 14 करोगे तो 13 आएगा, या फिर पहली संख्या को 13 मान लो तो इसको भी वापस 27 माइनस 13 करोगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली अपने को पहली संख्या मिल गई है। अतः पहली संख्या अतः पहली संख्या और पहली संख्या आपको मिल गई, मैं मान लेता हूँ 14। तो दूसरी संख्या क्या होगी आप बताओ? दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस 14 और 13 आएगी। वैसे पता चलता 14 और 13। तो इस प्रकार अपन ने दोनों संख्या ज्ञात कर ली है, पहली भी ज्ञात कर ली, दूसरी भी ज्ञात कर ली। यहाँ अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ या फिर सवाल नंबर 4 की तरफ। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो नेक्स्ट सवाल को अपन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला गया साथियों, लैंग्वेज को आप एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, क्योंकि इसको जितना आप पढ़ोगे उससे ही आपको क्लियर होगा कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो इसको देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पूर्णांक ज्ञात करना हमें जिनके वर्गों का योग कितना है, 365, लेकिन क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत शब्द जब भी आता है सवाल के अंदर, इसका मतलब आप समझ जाइए साथियों। अगर मैंने जैसे एक संख्या बोली है 5, तो इसकी क्रमागत संख्या है कि 6, यानी कैसे मिली, तो उसमें एक जोड़ने से मिली। तो अगर मैं पहली संख्या x मान लूं, उसके बाद दूसरी संख्या क्या आएगी, तो x प्लस 1 आएगी, क्योंकि उसका क्रमागत यानी उससे एक ज्यादा, यानी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। फिर इनके वर्गों का योग करना है और उसको जोड़ना है और मुझे कितना मिलेगा, 365। तो सबसे पहले अपन को संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि संख्या हमें नहीं पता है। तो संख्या ऐसे नहीं माननी है कि माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, गलत बात। क्रमागत आ रहा है, इसका मतलब एक x है तो दूसरी उसके बाद x प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, माना पहली संख्या और वो मैंने मान ली x, तथा क्रमागत दूसरी संख्या, इसके क्रम में आने वाली दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x प्लस 1, उससे जस्ट एक आगे आ जाएगी, ठीक है। अब ये दो संख्या है जो अपन ने मानी, एक x है दूसरी x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग, किसका योग करना है, इनके वर्गों का योग करना है। यानी अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार वर्गों का योग, यानी ये पहली संख्या इसका वर्ग करो एक्स स्क्वायर, ये दूसरी संख्या इसका वर्ग करो यानी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लिया अपन ने, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, इसको जोड़ा, क्योंकि वर्गों का योग करना है। वो कितना मिल रहा है, 365 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 365। कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करो, आपको समीकरण मिल जाएगी। ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर लेना दो, प्लस प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर, प्लस 2ab ए की जगह x और b की जगह 1, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 1 a का स्क्वायर। ये 365 है तो इस 365 को भी इधर लेकर आ जाओ, ये आ गया माइनस 365, बराबर क्या बचा, 0 बचा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2x, कितना आ जाएगा 2x, 2x को 1 से गुणा करेंगे 2x प्लस 1 माइनस 365, ठीक है। तो यहाँ देखो बराबर कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये देखो 365 माइनस का और ये प्लस का है तो ये माइनस का 364 आ जाएगा, बराबर कितना आ रहा है, 0। यहाँ पर अपने कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो। तो 2 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा x, और 364 का आधा कर दो तो 300 का आधा तो होता है 150, कितना होता है 150, और 150 के बाद 64 का आधा कितना होता है, ये आ जाएगा आपके पास 182, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, 182 माइनस 182 आ जाएगा, और बराबर क्या चल रहा है, तो 0 चल रहा है। तो सिंपल सी बात, अब इसको क्या करेंगे, 2 को उधर भेज दो 0 के साथ, वो भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल समीकरण मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये समीकरण शायद आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे, द्विघात गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे और यहाँ पर x का मान निकालेंगे और अपने को क्या मिल जाएगी, पहली और दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लें, फिर अपन इस समीकरण को लेते हैं नए पेज पे और उसको गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं।
तो आगे बढ़ाते हैं, अपन इसको क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना साथियों, ये 182 है, या एक को 182 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, अभी आपको किया था 182 के गुणनखंड, तो वो आएगा आपका 182। अब 182 के गुणनखंड करेंगे, यानी तो अपन गुणनखंड करेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि टुकड़ा क्या है। तो अभी अपन टुकड़ा निकला था 182 में आया था 13 और 14, कितना आया था 13 और 14, क्योंकि 182 गुणनखंड में अपने पास अभी आया था 13 और 14। अब वहां तो अपने को 27 लाना था, तो अपन ने 13 और 14 को क्या किया था जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर अपने को एक लेकर आना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर माइनस का एक लाना होता तब तो मैं करता 13 माइनस 14, छोटी में से बड़ी को घटाता। यहाँ चाहिए अपने को प्लस का एक, तो यहाँ अपन करेंगे 14 माइनस 13, तो ये टुकड़ा अपना फाइनल हो जाएगा 14 माइनस 13, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 14 प्लस का है तो प्लस का 14 एक्स, माइनस का 13 तो माइनस का 13 एक्स, तो माइनस का 182 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब साथियों आगे देखना, दो दो के जोड़े बनाते हैं, अब तो काम बहुत आसान हो गया, अब तो कुछ भी नहीं करना, ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा, यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है, ले लो, यहाँ से x बचा, x से x कट गया तो बचा कितना 14, ये 14, या माइनस माइनस को बाहर ले लो, 13 बाहर आएगा, क्योंकि 13 का बाहर 182 में 14 बाहर जा रहा है, क्योंकि 13 और 14 गुणा होकर के 182 बन रहा है, तो यहाँ से 13 को बाहर ले लो, 13 से 13 कटेगा, x बचेगा, माइनस माइनस वापस प्लस हो गया, 13 के बाद 182 में 14 बाहर जा रहा है, बराबर 0। ये कोष्टक सेम आ रहा है, तो एक काम करो आप, यहाँ से x प्लस 14 को बाहर ले लो, तो x प्लस 14 बाहर आ गया, तो यहाँ से तो बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस 13, और बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दो कोष्टक गुणा होकर के 0 आ रहा है, इसका मतलब एक कोष्टक 0 है, तो पहले मैं इसको 0 लिख देता हूँ। यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 14, और इसको देखना, यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस 13। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर क्या बोला था, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक बोला था, इसका मतलब अपने संख्या माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है, इसलिए अपने पास दो आंसर है, एक x बराबर माइनस 14 आया, एक x बराबर 13 आया। तो फाइनली हमें वो दोनों संख्या मिल चुकी है, कौन कौन सी संख्या मिल चुकी है, जिनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। तो यहाँ अपना ये सवाल क्लियर होता है। तो अपन लिखेंगे पहली संख्या अपने पास, मान ली जैसे अपन ने x है, पहली संख्या अगर मैं 13 मान लूं, तो उसकी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, क्रमांक 14 हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 14, क्योंकि इनके वर्गों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या, और पहली संख्या आपके पास कितनी आ गई है, तो वो आ गई है, जैसे मैंने मान ली 13, कितनी मान ली 13, तो पहली संख्या 13, तो दूसरी क्रमागत संख्या कौन सी होगी, दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या, और वो आ जाएगी आपके पास 13 प्लस 1, क्योंकि उसके क्रम में जस्ट 1 हो जाएगी, 13 प्लस 1। तो ये सवाल अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसको यहाँ तक उतार ले और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिया होगा। यहाँ साथियों बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज है। देखिए साथियों, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसका मतलब होता है 1 कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। यहाँ बोला गया है साथियों कि जो इसका आधार है या फिर ऊंचाई क्या देखा, एक में देखते हैं, इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सुनना, किसी चीज को तो समझना है कि यहाँ बोला गया है कि ऊंचाई है वो इस आधार से, यानी ये जो ऊंचाई है वो इस आधार से 7 कम है। 7 क्या है, कम है। अगर मैं बोल दूं कि आधार आपका 20 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 20 माइनस 7 करोगे तो वो आ जाएगी आपके पास 13, क्योंकि आपका जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है। तो ऊंचाई अगर आधार से 7 कम है, तो मुझे ये पता चला कि अगर मुझे आधार पता हो तो ऊंचाई निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो वही काम यहाँ करते हैं साथियों, मैं आधार को अगर x मान लूं तो ऊंचाई आपके x माइनस 7 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 क्या है, कम है। बस ये चीज समझ में आ गई है तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कर्ण आपको दे रखा है, आधार आपके पास आ गया, ऊंचाई आपके पास आ गई, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और अपने पास द्विघात समीकरण मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कर्ण आपको कितना दे रखा है, 13, आधार आपका कितना हो गया x, तो ऊंचाई 7 कम है तो ये हो जाएगी x माइनस 7। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, और आधार को मैंने मान लिया है x, कितना मान लिया, x मान लिया। इसको क्लियर कर देते हैं, समकोण त्रिभुज का आधार x है, अतः
अतः समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, क्या होगी, ऊंचाई, वो कितनी आ जाएगी साथियों, तो ऊंचाई आ जाएगी आपके पास x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई है जो आधार से क्या है 7 कम है, ठीक है। और कर्ण कितना दे रखा है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो कर्ण अपने को दे रखा है साथियों 13, कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या करेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो वो कहती है साथियों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगी साथियों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने 13 का स्क्वायर कर लिया। आधार स्क्वायर का मतलब साथियों किसका स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा लंब, लंब यानी ऊंचाई, ये ऊंचाई है x माइनस 7, यह आ जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर साथियों होता है 169, कितना होता है 169, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस ये देखो ये है आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, ab की a की जगह x और b की जगह 7 आ जाएगा, b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। यहाँ देखो ये 169 चल रहा है, इसको 169 ही रहने दो, ये आ जाएगा 169 169 की जगह 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना देगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो 7 दूनी 14, तो माइनस का 14x आ जाएगा, माइनस का 14x आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, इस 169 को भी उधर भेज दो ताकि सारा अपना बराबर में हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। तो यहाँ देखना अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, उधर आपका कौन बेटा है 49 बेटा है, ठीक है। अब देखना ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 49 घटाना है 69 से, तो घटा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ देखना ये संख्या छोटी है तो और बड़ी ये है तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस। अब 49 घटा दो तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और ये आपका एक ही जगह 120 आ जाएगा। सिंपल सी बात, 120 आ गया, बराबर कितना चल रहा है 0 चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है, 2 इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो उसको कॉमन ले लो, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने का प्रयास करें। तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 का भाग 2 में गया खत्म, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 14x तो माइनस का 7x हो जाएगा, 2 का भाग 120 में देंगे 60 आ जाएगा, तो माइनस का 60 आ जाएगा, बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इस 2 को उधर भेजो, 0 के साथ जाकर वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बना आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। और ये आपको फाइनली क्या मिल चुकी है साथियों, द्विघात समीकरण मिल चुकी है, जिसको आपको क्या करना है गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट करें व्यवस्थित तरीके से। बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। तो अब अपन द्विघात समीकरण को हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। हमें द्विघात समीकरण को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका पता है कि बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो, 1 और 60, चिन्ह को भूल जाओ, चिन्ह से कोई मतलब नहीं। तो 1 और 60 को गुणा किया तो 60 है। अब मुझे दो संख्या सोचनी जिसका गुणा कितना है साथियों 60 है, तो आप बोलोगे सर 2 × 30 होता ना, 2 को 30 से गुणा करो 60 आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। एक 15 चौक 60 होता ना सर, 15 × 4 करते तो 60 आता है। आप बोलोगे सर 12 × 5 12 पंजे भी 60 होता ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से अपने ये देखा कि ये 2-3 तरीके से अपने पास 60 आ रहा है, और भी हो सकता है 10 को 6 से गुणा करेंगे तो जैसे वो ले लो, है ना, 10 को 6 से ले लो, 10 और 6 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। लेकिन हमें कौन सा सिलेक्ट करना है ये बताएगा अपने को बीच वाली संख्या, हमें चाहिए 7। क्या चाहिए 7, तो किसका गैप 7 आ रहा है, 20 और 30 में गैप 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये तो साफ साफ कैंसिल हो गया। 15 और 4 के गैप 7 हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। 10 और 6 का गैप 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन 12 और 5 का गैप देखो 7 होता है, वो बाद का मैटर है, आपको माइनस का 7 चाहिए कैसा चाहिए वो बाद का मैटर। आप ये देखो कि गैप यहाँ सेट खा रहा है, यानी अपना टुकड़ा कौन सा सही होगा 12 और 5 का। अब आप देखो कि आपको माइनस का 7 चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 12 प्लस 5 तो करना है, लेकिन माइनस 12 प्लस 5 कर दो, बड़ी संख्या माइनस की ले लो, ताकि आपके उत्तर कैसा आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस टुकड़े को अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं साथियों। यहाँ देखना ये आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 12 तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, ये 5 है तो ये हो जाएगा 5x, और ये माइनस का 60 है तो माइनस का 60 बराबर 0। देख लो माइनस के 12x में अपन प्लस का 5x जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आएगा, यानी अपन ने इसके क्या कर दिए टुकड़े कर दिए। अब आगे बढ़ो, दो दो के जोड़े बना दो, ये 2 का जोड़ा ये 2 का जोड़ा,
यहाँ कॉमन आ रहा है x, तो x को बाहर ले लो, x का भाग x स्क्वायर में देंगे x बाहर जाएगा, x का भाग 12x में देंगे तो -12 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखो 5 आ रहा है, 5 देखो 5 कॉमन आ रहा है, चूंकि 5 का भाग 60 में जा रहा है तो 5 को ले लो, 5 5 कट जाएगा, x बचेगा, 5 का भाग 12 बाहर जा रहा है, 12 पंजे 60 होता है तो -12 बराबर 0। ये डिब्बा सेम है, इसको बाहर ले लो तो x -12 को बाहर ले लेंगे, डिब्बे से डिब्बा कट गया, बचा क्या x, यहाँ से क्या बचा तो 5 बराबर क्या है 0। एक बार इसको 0 लिखो, एक बार इसको 0 लिखो, यदि इसको देखो, इसको लिख देता हूँ x -12 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 12, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -5। तो माइनस वाली संख्या को छोड़ दो, अपन देखते हैं प्लस वाली संख्या पे। तो प्लस वाली संख्या यानी x बराबर 12, तो x कौन था आधार, तो अपना आधार कितना आ गया साथियों 12 आ गया, x कितना आ गया 12 आ गया। अगर ये 12 है तो 12 माइनस 7 करो, 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 करेंगे कितना आएगा 5, तो आपके पास ये लम कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो अतः अपन तीनों उत्तर लिख देते हैं साथियों, ये टुकड़ा आप यहाँ से समझ लेना, अपन तीनों उत्तर लिख देते हैं, आधार कितना है, लंब कितना है यानी ऊंचाई कितनी है, और कर्ण कितना है। अतः आधार जो कि आपका था x और वो आ गया है 12, तथा ऊंचाई आपके पास आपने मानी थी 7 कम थी ना, x माइनस 7, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 आएगा, और कर्ण आपका ऑलरेडी दे रखा है 13। तो तीनों चीजें अपने को मिल चुकी समकोण त्रिभुज की, आधार, कर्ण और ऊंचाई। तो यहाँ पर साथियों अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया साथियों, उसको देखते हैं। यहाँ हमें बोला गया है कि कोई एक कुटीर उद्योग है जहां पर बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है। क्या निर्माण किया जा रहा है, बर्तनों का निर्माण। अब बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है तो साथियों यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि किसी विशेष दिन जो बर्तन बन रहे हैं ना साथियों, उन बर्तनों की जो संख्या है, ठीक है ना, और जो वहां पर निर्माण लागत जो दे रखी है वो बर्तनों की संख्या पर निर्भर कर रही है। और बर्तनों की संख्या पर कैसे निर्भर कर रही है, तो जो निर्माण लागत है साथियों वो आपको दे रखी है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या रिलेशन सेट कर रहा है उसको देखना। तो आप देखोगे एक तो आपके पास आ रहा है बर्तन, एक तो आ रहा है आपके पास बर्तन, ठीक है, दूसरा आ रही है आपके पास लागत। ये 2 चीजें है ना, इसके अलावा और कोई चीज है क्या, नहीं है। तो एक तो है बर्तन और एक है आपके पास लागत। यहाँ बोला गया कि ये जो भाई साहब लागत है ना, वो इस बर्तनों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, या फिर ऐसे ही है ना 3 गुने से 2 अधिक है। देखते हैं निर्माण संख्या 2 गुने से 3 अधिक है। अच्छा, यानी जो लागत है वो इसका बर्तनों की संख्या जो बनी है, बर्तनों की जो संख्या है उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो अगर मुझे ये पता होगा तो इसको निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ ये 20 है, बर्तनों की संख्या कितनी है 20 है, तो लागत कितनी आएगी, लागत आएगी इसके 2 गुने से। तो 20 का 2 गुना कितना होता है, तो वो 20 का 2 गुना हो जाएगा आपके पास 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, उससे 3 अधिक, तो 40 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43। तो बताओ लागत कितनी आ गई 43 आ गई। तो सिंपल सी बात आपने सीख ली है, अगर बर्तनों की संख्या आपको पता हो तो आप उसे लागत निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगी 2x + 3, क्योंकि उसके 2 गुने से क्या ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर मान लूंगा कि माना विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, या फिर माना बर्तनों की संख्या कितनी है x है, तो लागत कितनी आ जाएगी, तो 2x + 3 आ जाएगी। कैसे ये वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी चीज को समझे साथियों, आप उसको एक बार रफली समझे कि क्या कहना चाह रहा है, कि किन 2 चीजों के बीच में रिलेशन बनाना चाह रहा है और रिलेशन कैसे बन रहा है। यहाँ इसको देखिए कि कौन किस पर निर्भर, अगर आपको ये पता चल गया ना सवाल में कि कौन किस पर निर्भर कर रहा है। देखिए सवाल में बोला गया है, जैसे अभी अपने पिता सवाल बोला था, पिता सवाल किया था, उसमें क्या बोला था, ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो आधार पता चलेगा तो ऊंचाई आएगी, क्योंकि ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। आगे बात सुने, वही चीजें देखें कि यहाँ जो लागत है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो आपको जब बर्तनों की संख्या पता होगी तो लागत निकलेगी ना, तो आप बर्तनों की संख्या को मान लो, तो उसका कितना गुणा कितना अधिक करना है, तो ऑटोमेटिक लागत मिल जाएगी। तो ऐसे सवालों की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर एक बिल्डअप हो जानी चाहिए, और जो सवाल है वो सवाल रटना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट लेकर के आना है। क्या लेकर आना है, कॉन्सेप्ट लेकर आना, कैसे उसको सोल्व करते हैं। तभी तो मैंने बोला वेयर कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ट अप, यानी रीजन क्लासेस
एक ऐसी क्लासेस है आपके लिए जहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया जाता है। मैं आपको डायरेक्ट सवाल कर देता कि ये माना ये है, ये माना ये माना ये, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन आपको एक बार जनरल चीज मैंने आपको बताई कि ये ऐसा है, ये ऐसा क्या है, तो आपको क्या है कि उसमें इंटरेस्ट आ गया, वो आपको समझ में आ गई कि इसमें क्या करना है। अब मैं डायरेक्ट मान लूं, डायरेक्ट सवाल को कर लूं, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लिखे हुए तो ग्रंथ आपको ऐसे ढेरों मिल जाएंगे। तो साथियों अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी बारीकी को समझेंगे। हाँ मानता हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्लासेस मेरी बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ उस छोटी से छोटी चीज को, बारीक से बारीक चीज को टच करने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बर्तनों की संख्या x मानूंगा तो लागत ऑटोमेटिक 2x प्लस 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, माना बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या कितनी मान ली मैंने, बर्तनों की जो संख्या है और वो मैंने मान ली है साथियों, कितनी मान ली है, x मान ली है। अतः लागत कितनी बनेगी, तो आप बताओ, इसका दोगुना कितना होता है, 2x, उससे भी 3 अधिक यानी प्लस 3। जब भी अधिक करना हो ना तो अपन जोड़ते हैं, गुणा करना हो तो उससे गुणा करते हैं। आप बोलते 3 कम है तो मैं -3 कर देता, ऐसे है ना, इस चीज को भी समझे। तो अब यहाँ पर आ गया है कि बर्तनों की संख्या पता चल गई है, तो उसकी लागत मुझे पता चल गई है। तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर पेन की संख्या मैं बता दूं और एक पेन का लागत बता दूं तो टोटल लागत कितनी आएगी, आप बता दोगे ना। कैसे बताओगे, तो पेन की संख्या को उसकी लागत से गुणा कर दोगे। तो वही तो बात इसमें बोली गई है कि किसी दिन आपके जो लागत बनती है टोटल, वो 90 रुपए बनती है। कितने रुपए बनती है, 90 रुपए। तो वो कैसे आएगी, तो बर्तनों की संख्या को उसकी लागत से गुणा करूंगा तो बराबर में मुझे मिलेगा 90। तो उसी चीज को अप्लाई करते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। अपने को कुल लागत दे रखी 90, और कुल लागत कैसे आती है, बर्तन की संख्या को एक बर्तन की जो लागत है उससे गुणा करने से। तो मैं x को किससे गुणा कर दूंगा, 2x प्लस 3 से गुणा कर दूंगा, तो टोटल लागत कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। बस ये अपन ने क्या कर दिया है, एक समीकरण में डाल दिया है। देखो x को 2x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। x को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3x आएगा। इस 90 को इधर लेगा जो फटाफट, -90 बराबर 0। या ना तो 2 कॉमन आ रहा, ना 3 कॉमन आ रहा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अब बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे। इस 2 को इस 90 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं साथियों जहां पर अंतर कितना बैठना चाहिए, उनका 3, यानी उनको 180 के ऐसे दो संख्या सोनी जिनको गुणा करने से 90 आता हो, लेकिन उनसे ये। तो अब यहाँ पर हमें नहीं पता, तो निकालने का तरीका मैंने बता रखा है। 180 के आप कर लो गुणनखंड। क्या कर लो, गुणनखंड। 2 का भाग दोगे 90 आएगा, 2 का भाग दोगे 45 आएगा। मतलब 2 का भाग देना मतलब आधा करना। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का 2, चूंकि 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो 3 का भाग दो, 3 का भाग दोगे कितनी बार जा रहा है, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 15 बार जा रहा है। और वापस 3 का भाग 5 बार। अब 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार। अब ये जो आपके गुणनखंड आए, इसमें से आपको ऐसे सेट करना है इनको कि आपको उनका अंतर 3 मिल जाए। देखो इन सबको गुणा करने से 180 मिलेगा, ये तो अपने श्योर है। तो आगे बढ़ो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, तो ये आ गया 12। 5 को 3 से गुणा किया तो 15। अब मुझे बताओ 12 और 15 का अंतर 3 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो अपने पास टुकड़ा क्या आ जाएगा, तो अपने पास टुकड़ा जाएगा 12 और 15। अपने को प्लस का 3 चाहिए, तो अपन कर देंगे 15 माइनस 12, क्योंकि 15 को 12 से गुणा करो 180 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 15x माइनस 12x और माइनस का 90 बराबर 0। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, दो दो के जोड़े बना लो। जैसे ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, तो कुछ भी करो। अब देखो ऐसे जब भी स्थिति आती है ना, इसका भी तोड़ है। क्या तोड़ है, कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और यहाँ भी कॉमन लेने में समस्या आ रही है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। अपन अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 12x है ना, इसको तो यहाँ लिख लो, ये माइनस का 12x और प्लस का 15 यहाँ लिख दो। क्योंकि बात वही है, बात वही कि 15 में से 12 जाएगा तो वापस आपका 3x ही आएगा, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस की है, अपना कॉमन लेना आसान हो जाएगा। यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, एक x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। तो 2 से 2 कट गया, x से x कट देगा, एक x बचेगा। 2 का भाग 12 में कितनी बार, 6 बार। कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो माइनस का 6 आ जाएगा और x से x आपका कट गया। यहाँ से देखिए आपके पास 15 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 15। यह x चल रहा है, क्या चल रहा है, x। तो 15 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से तो बचेगा x और 15 छक्के 90, तो यह गया -6 बराबर कितना आ रहा है, 0। तो अब कुछ भी नहीं करना साथियों, आपको सिंपल सा एक काम करना है, और वो काम ये है कि यहाँ x -6 या x -6, तो इसको आप कॉमन ले लो, x -6 को कॉमन ले लिया।
यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 15 बराबर कितना आ गया 0। दो संख्या गुणा आगे 0 आ रही, इसका मतलब दोनों का गुणा 0 तो एक संख्या 0 होगी। पहले मैं इसको 0 मान लूं। यदि मैंने माना यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दूसरा आप देखो कि यहाँ पर देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0 तो ये आएगा 2x बराबर माइनस 15 तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 15 बटा 2। आपने x किसको माना, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। आपने x किसको माना था, आपने बर्तनों की संख्या मानी। बर्तनों की संख्या कभी ऐसा हो सकती है माइनस का 15 बटे 2 हो सकती है नहीं, तो इसको तो छोड़ दो। ये आ गया x बराबर 6 यानी बर्तनों की संख्या आपके पास कितनी आ गई x यानी 6 आ गई है। अगर लागत निकालनी तो कैसे निकलेगी, तो यहाँ 6 लिख दो, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना देगा 15 आ जाएगा। तो आपके पास इस प्रकार से वो भी आ जाएगा। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। कैसे मैंने निकाला था टुकड़े, यहाँ लिख देता हूँ या तो मैं आंसर। अतः यहाँ लिख देता हूँ, अतः बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या और वो हो जाएगी x बराबर 6 क्योंकि बर्तनों की संख्या आपने x मानी थी। अब लागत निकालने के लिए कुछ नहीं करना, x की जगह 6 लिख दो यहाँ पे। तथा लागत आ जाएगी आपके पास 2x प्लस 3 यानी 2 6 12 प्लस 3 तो यह देगा 15। कितना देगा 15 रुपए आ जाएगी। तो इस प्रकार अपने सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया है और इसको क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग वे के अंदर इसको कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे और बढ़ेंगे अपने आने वाली क्लासों के अंदर अपन आगे के और भी जो कॉन्सेप्ट है 14.3 के अंदर, जैसे कि मैंने बोला था श्रीधर आचार्य विधि पढ़ाऊंगा, तो उनको बेहतरीन वे से करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट करें और व्यवस्थित तरीके से इनको पढ़े इनको, ठीक है ना। पढ़ने से ही चीजें समझ आएगी और लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि जब तक आप उनको 2 बार 3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्या करना है ये समझ में नहीं आएगा। क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें और इनको और आगे तक शेयर करें, ठीक है। और जो चीज आपको अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।